झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से झारखंडी जोहार करता हूं। दोस्तों, आज मैं मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोलेंगे और ट्रायंगल से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है 100% पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग ट्रायंगल से बनने वाले प्रश्न को भी देखेंगे और सबसे पहले बेसिक चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा जेटेट एग्जाम के बारे में। जेटेट एग्जाम जो है आपका 31 मार्च से पहले होनी है, जैसा कि हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है, और इसका जो है अभी नियमावली जो है झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के पास जो है नियमावली बन करके रखा गया है। ठीक है, और कैबिनेट में अभी जाना बाकी है। जैसे ही कैबिनेट में जाएगा और इसके बारे में फॉर्म कब से फिलअप होगा, ये डेट जो है आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लगातार हम लोग यहाँ पर जेटेट की तैयारी कराते रहेंगे और आप लोग जो है तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़िएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। तो त्रिभुज जो है इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज कहते किसको है। ठीक है, तो त्रिभुज जो है प्यारे साथियों किसको कहेंगे, नोट करते चलेंगे हम लोग साथ साथ। ठीक है, देखिए तीन रेखाखंडों से, तीन रेखा खंडों से घिरी किसी समतल आकृति को समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों ये हुआ त्रिभुज का परिभाषा। ठीक है, तीन रेखाखंडों से घिरी, देखिए तीन रेखाखंड, एक दो और एक इधर से मिला देंगे तीन, और इससे घिरा हुआ जो समतल आकृति है, ये वाला आकृति जो बना इस तरह से, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब इसमें देखिए तीन रेखाखंड है कि नहीं है, देखिए एक दो और एक तीन, तो तीन रेखाखंड इसमें है। और त्रिभुज, त्रिभुज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन भुजा है। ठीक है, और तीन कोण इसमें होता है, एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। ठीक है, इसमें तीन शीर्ष भी होता है, इस चीज को भी हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे। त्रिभुज में तीन भुजा होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीन कोण होता है। इसके बाद नोट करेंगे त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है। क्या होता है, शीर्ष होता है। दोस्तों इसके बाद किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हुआ त्रिभुज का गुण। अभी त्रिभुज का इसमें और दो गुण होता है जो कि हमने यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसको भी नोट कीजिएगा। देखिए किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, कोई दो भुजा ले लीजिए, जैसे ये त्रिभुज है, इसमें एक भुजा हमने ए बी ले लिया और एक भुजा बी सी ले लिया, तो ये दोनों का योग हमेशा बड़ा होगा किससे, ए सी भुजा से। ठीक है, एक और यहां पर हम लोग इसका गुण देखेंगे, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से
तीसरी भुजा से छोटी होती है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है, छोटी होती है। दोस्तों अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर दो भुजा हम ले लिए, एक भुजा AB और एक भुजा BC, दोनों का अंतर करेंगे तो हमेशा हमेशा छोटा आएगा किससे? A से। तीसरी भुजा AC यहां पर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये आपका त्रिभुज के गुण के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखवाया हमने? त्रिभुज का गुण लिखवाया, त्रिभुज का गुण हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया? गुण हो गया, त्रिभुज का गुण हो गया, याद रखिएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या बनता है। देखिए यहां पर भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भुजा के आधार पर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज कितनी प्रकार के होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। भुजा के आधार पर कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, दोस्तों याद रखिएगा इसको। अब कौन कौन होता है तो उसको भी लिखेंगे हम लोग। जैसे में मान लीजिए समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। एक आपका त्रिभुज होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। दोस्तों एक होता है समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। तो ये हुआ 3 प्रकार का त्रिभुज भुजा के आधार पर। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यहां पर समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो वैसे त्रिभुज जिनके तीनों भुजाओं का माप बराबर हो, उन्हें क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, तो इसमें AB जितना होगा, जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। AB बराबर BC बराबर AC हम कह सकते हैं, तब जाकर के आपका क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की माप बराबर हो या लंबाई बराबर हो, उन्हें समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? यदि आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको मैथ पूरा समझ में आ जाएगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए विषम बाहु, विषम बाहु क्या है? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज कह दिया तो समझिए कि 3 भुजा की बात हो रहा है, ठीक है। त्रिभुज विषम बाहु, विषम बाहु किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, मतलब असमान माप की भुजा हो। जैसे में मान लीजिए यहां पर एक उदाहरण हमने लिया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तीनों इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? विषम बाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। यहां पर जैसे एक 12 सेंटीमीटर भी ले लिए, 7 12 12 0 हो जाएगा, तो ये त्रिभुज बनना तो संभव नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक अलग त्रिभुज का उदाहरण लेते हैं। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर, ये एक विषम बाहु त्रिभुज का उदाहरण है, क्योंकि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए समद्वि बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? दोस्तों समद्वि बाहु त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, वैसे त्रिभुज जिनके किन्हीं दो भुजाओं की माप बराबर हो, उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, देखिए डिफिनेशन आपका इसी में छिपा हुआ है। सम मतलब बराबर, दी मतलब दो,
और बाहु मतलब भुजा और त्रि मतलब त्रिभुज। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की माप समान हो मतलब बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस भुजा की माप AB का माप 4 सेंटीमीटर और AC का माप भी 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। दो भुजा की माप बराबर है, 4-4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि यह क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब सुनिए यहां पर इन त्रिभुजों के बारे में हम लोग जानेंगे कि समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे या परिमाप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज दिया जाए। ठीक है, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्तों। क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आपको लंब निकालना हो, ठीक है, इसमें लंब जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें लंब ये वाला इसको माध्यका भी बोल सकते हैं। जब ये वाला निकालना होता है तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है आपका? इसके लिए इसको माध्यका भी बोल सकते हैं, माध्यका। ठीक है, इसको माध्यका बोलते हैं। अब इसमें आपको माध्यका निकालना रहे तो √3/2 गुने इसके लिए भुजा कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा? √3/2 गुने भुजा कीजिएगा। इससे आपका क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज की लंब आ जाएगा, मतलब माध्यका आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, यहां पर हमने फॉर्मूला नंबर 2 लिखा और ये फॉर्मूला नंबर 1 हुआ। फॉर्मूला नंबर 3 हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, परिमाप जो होता है इसको इंग्लिश में परिमेट्री बोला जाता है और क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए लंब को परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। तो परिमाप की बात जब भी किया जाए समबाहु त्रिभुज में तो दोस्तों इसका सूत्र होता है 3 गुने भुजा होता है। ठीक है, 3 गुने भुजा होता है, ये बात याद रखिएगा। यदि ये वाला फॉर्मूला नहीं याद रहे तो एक और तरीका है, सभी भुजाओं का योग करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? परिमाप ही होगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज में आपका बनेगा। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटिव आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न में कौन है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा कि निम्न में कौन है बताओ। तो उस तरह से आपको करना है, या इससे आपका कभी कभी होगा कि लंब दे देगा और भुजा का माप पूछने के लिए बोलेगा कि भुजा क्या होगा समबाहु त्रिभुज का, तो इस ट्रिक का यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आपका किसी भी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की माप दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसकी परिमाप क्या होगा और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप इस ट्रिक का यूज करके इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा त्रिभुज से ही है, त्रिभुज के गुण, जो कि हमने पहले ही बता चुका है। अब आइए थोड़ी सी बात यहां पर समझना बाकी है कि त्रिभुज के गुण तो हमने इससे पहले ही करवा दिया। ठीक है, अब आइए एक चीज और समझते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ठीक है, ये चीज हमने नहीं लिख पाया। कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार समझते हैं दोस्तों, त्रिभुज का प्रकार समझते हैं। ठीक है, त्रिभुज का प्रकार समझते हैं। तो यहां पर देखेंगे आप कि कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार जो होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों त्रिभुज कोण के आधार पर भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है दोस्तों। अब कौन कौन होता है आइए जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा कि जब भी
तीन प्रकार का त्रिभुज होता है, तो कौन कौन होता है? एक आपका होता है समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है। दूसरा होता है न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। इसके बाद आपका तीसरा नंबर हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो दोस्तों भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का त्रिभुज होता है। अब समझिएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसके एक कोणों की माप 90 डिग्री हो, कम से कम एक कोण का माप 90 डिग्री हो, वह समकोण त्रिभुज। या ऐसे भी इसको परिभाषित किया जा सकता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक भुजा खड़ी और एक भुजा परी और ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एक चीज और खास चीज होता है कि जो 90 के सामने वाला होता है उस भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं, और जो भुजा खड़ी होता है उसको लंब बोला जाता है, और जो भुजा परी होता है उसको क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है दोस्तों। अब इंग्लिश में बात करें तो कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है, और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और आधार को बेस बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लेकर के आएंगे त्रिभुज से, ट्रेंगल से, उसमें क्वेश्चन भी हम साथ साथ लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप लोग जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज में हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर, ठीक है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर न्यूनकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? तो न्यूनकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों की माप, यानी कि प्रत्येक कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो, वह त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए 90 से कम 60 कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसके कोई एक कोण 90 से ज्यादा हो, वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज हमने बना दिया, यहाँ पर 120 डिग्री है, ये वाला दो कोण जो बचेगा वो न्यून कोण ही बचेगा, एक कोण अधिक कोण रहेगा, बाद बाकी दो कोण न्यून कोण रहेगा। यदि एक कोण हमने अधिक कोण ले लिया और दूसरा कोण भी अधिक कोण ले लिया या समकोण ले लिया, तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा दोस्तों, क्योंकि इस त्रिभुज के गुण में हमने पहले ही बता रखा है कि किसी भी त्रिभुज का तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका त्रिभुज। अब समझिएगा थोड़ी सी बात, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखवा दिया, लेकिन अभी देखिए क्या चीज एक बाकी रह गया, उसको भी जानते हैं। यहाँ पर एक बाकी रह गया समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का यदि परिमाप निकालना होगा तो दोस्तों सभी भुजाओं का योग कर दीजिएगा, सभी भुजाओं का योग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? योग कीजिएगा। यदि विषम बाहु निकालना होगा, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा, त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा, तो यहां भी यही वाला तरीका लगाइएगा, सभी भुजाओं का योग करना होता है। लेकिन जब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो दोस्तों आप क्या करेंगे? यहां पर एक काम करना होगा कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का यूज करना होगा, ठीक है। और यदि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसमें भी यही ट्रिक लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। इसको हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? हीरोन सूत्र बोलते हैं दोस्तों,
हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसमें ये 3 सेंटीमीटर आधार दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है और ये वाला 5 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे बोला जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालना है। तो एस कैसे निकालेंगे? एस बराबर होता है सभी भुजाओं का योग बटे 2, मतलब अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर 4 + 3 + 5 के बट्टा में 2, 7 × 5 = 12, 12 बट्टे 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। कौन? एस आ जाएगा। अब आइए हम लोग फॉर्मूला पर चलते हैं। एस आ गया 6, एस आ गया 6 और ए आ गया 4 और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 6 - 3 मतलब s - b और यहाँ पर लिख देंगे 6 - 5 यानी कि s - c। किसी को भी a b c करके मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 6 का 6, 6 में से 4 जाएगा 2 आ गया, यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3 आ गया, यहाँ पर आपका गुना कितना 5 में से 6 में से 5 जाएगा 1। अब इसको कीजिएगा सॉल्व, 6 × 2 × 3 एकम 3। अब 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 × 3 पहले से ही था, 3 3 का जोड़ा आ गया और 2 2 का जोड़ा आ गया, यानी कि इसका वर्गमूल कर रहे हैं दोस्तों, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो गया। तो इस तरह से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों आज का क्लास यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।